मानव जाति के आगमन से पहले अंतरिक्ष की गहराइयों में कई सारे सभ्यताएं हुई जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए अलग अलग जगहों पर बस गए। ऐसा ही एक प्लैनेट सुमारिस था जहां पर पायलट मिल्स अपनी पत्नी आलिया को कन्विंस करते हैं कि उन्हें 2 साल के अंतरिक्ष अभियान पर जाना होगा, तभी वो अपनी बेटी निवाइन की बीमारी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। निवाइन अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ समय बाद मिल्स का शिप ज़ोएक अपनी यात्रा पर काफी सारे यात्रियों को क्रायोपॉड्स में ले जा रहा होता है जब अचानक उनका शिप एक बहुत बड़े से एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है, जिससे शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है और मिल्स को मजबूरन एक अनजान प्लैनेट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यात्रियों से भरा हुआ क्रायो चैम्बर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और सारे यात्रियों के क्रायोपॉड्स शिप से नीचे गिर जाते हैं। शिप 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसमें से शिप का पीछे का हिस्सा पहाड़ों की चोटी पर गिर जाता है और शिप का आगे का हिस्सा मिल्स को लेकर पहाड़ों से नीचे गहराई में गिर जाता है। कुछ समय बाद मिल्स को होश आता है। उनके पेट में शिप का एक तीखा टुकड़ा घुस गया होता है, जिसे वो निकाल लेते हैं और उस पर दवाई लगा लेते हैं। उसके बाद वो स्पेस सूट पहन लेते हैं और फटाफट सबसे पहले यात्रियों के क्रायोपॉड्स की स्टेटस को चेक करते हैं। सिस्टम उन्हें बताता है कि ज्यादातर क्रायोपॉड्स के यात्री मारे गए हैं। तभी उनके शिप के दरवाजे पर जोर से टकराने की आवाज आती है और अचानक शिप के दरवाजे के नीचे से खून अंदर बहता हुआ आता है। मिल्स तुरंत अपनी गन तैयार करते हैं और शिप के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं। इनका शिप एक पानी वाले इलाके में गिर गया होता है। ये पानी में उतरते हैं और चारों तरफ अपनी गन की लाइट से देखने की कोशिश करने लगते हैं। चारों तरफ इन्हें इनके शिप के पैसेंजर्स की लाशें बिखरी पड़ी हुई दिखती हैं। तभी अचानक पानी में कोई अजीब सा जीव इनके पीठ पीछे एक लाश को पानी के अंदर खींच लेता है। वो वापस अपने शिप में आकर शिप के सिस्टम को ठीक करते हैं और मदद के लिए मैसेज भेजने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा शिप एस्ट्रॉयड से टकराने के कारण एक अनजान प्लैनेट पर लैंड हो चुका है। मेरे अलावा शायद सभी पैसेंजर्स मर चुके हैं और इस प्लैनेट पर मैं सांस ले पा रहा हूँ। प्लीज जल्द से जल्द मदद भेजिए। लेकिन तभी अचानक उनका ध्यान उनकी बंदूक पर जाता है और वो इस रिकॉर्डिंग मैसेज को डिलीट कर देते हैं। अगले ही पल वो बाहर होते हैं और अपनी बंदूक लेकर आत्महत्या करने लगते हैं, क्योंकि वो खुद को इन सारे पैसेंजर्स की मौत का कारण मान रहे थे। लेकिन तभी उन्हें अपनी बेटी का चेहरा नजर आता है और वो ऐसा नहीं कर पाते। वो शिप में वापस आकर अपनी बेटी की तस्वीरें देखने लगते हैं कि तभी उनके शिप का सिस्टम उन्हें नोटिफाई करता है कि एक पैसेंजर का क्रायोपॉड सुरक्षित है और उस क्रायोपॉड की लोकेशन को भी वो उन्हें दिखाता है। वो तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है और घने जंगल से होते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां चारों तरफ उन्हें अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही होती हैं। रास्ते में उन्हें एक जगह किसी अजीब से जानवर के बड़े बड़े फूटे हुए अंडे भी दिखते हैं। कुछ समय बाद वो क्रायोपॉड के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है। मिल्स बच्ची को लेकर वापस अपने शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और शिप की तरफ बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं, क्योंकि जमीन पर उन्हें किसी बहुत ही बड़े जानवर के पंजों के निशान मिलते हैं। वो इन पंजों के निशानों को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। असल में मिल्स का शिप 65 मिलियन साल पुराने अर्थ पर लैंड हुआ था। अगले दिन सुबह मिल्स शिप के सिस्टम के जरिए ज़ोएक शिप के बाकी के हिस्से को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें मौजूद एस्केप शिप के जरिए वो इस प्लैनेट से बाहर निकलने की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वो बाहर जंगल में जाकर खुद ही शिप के बाकी के हिस्से को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़े डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, जिसके चारों तरफ से धुआं निकल रहा होता है। वो जैसे ही करीब जाकर देखने की कोशिश करते हैं, अचानक से उनसे कुछ दूरी पर मौजूद एक छेद से पानी का फुहारा जोर से फूट पड़ता है। वो उससे बचने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। इस फुहारे की कुछ छींटें उनके सूट पर भी पड़ती हैं, जिससे वो जलने लगती हैं। असल में ये जगह बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी की फुहारों से भरी हुई जगह थी और इसी के चपेट में आकर वो डायनासोर जलकर मर गया था। और जैसे ही ये फुहारा शांत होता है, उन्हें दूर पहाड़ी पर कोई चीज़ चमकती हुई दिखती है। वो अपने स्कैनर की मदद से देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि ये ज़ोएक शिप का बाकी का हिस्सा है, जो करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी उन पर एक छोटा जानवर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह से काटने की कोशिश करने लगता है। बड़ी मुश्किल से मिल्स उसे अपनी बंदूक से कुचलकर मारते हैं। वो इस एलियन जीव को बड़ी हैरत से देखते हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट सुमारिस पर ऐसे जीव नहीं थे। ये एलियन जीव उस समय के अर्थ पर पाए जाने वाले डायनासोर्स की रैप्टर प्रजाति थी। मिल्स जल्दी से शिप की तरफ वापसी करते हैं जब उन्हें झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है। मिल्स जैसे ही झाड़ियां हटाते हैं, ये वो छोटी बच्ची होती है जिसे वो रात को बचा कर लाए थे। उन्हें देख ये बच्ची भागने लगती है। मिल्स भी उसका पीछा करने लगते हैं।
वो उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां इनके सामने एक बहुत बड़े डायनासोर की लाश पड़ी होती है, जिसे किसी दूसरे डायनासोर ने बुरी तरह से नोच कर मारा होता है। तभी इनके पीछे किसी डायनासोर की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है जो इनकी तरफ आ रहा होता है। मिल्स उस बच्चे को तुरंत लेकर वापस शिप में आ जाते हैं। मिल्स शिप में पैसेंजर डिटेल्स चेक करते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। वो कोआ को बताते हैं कि तुम क्रायोस्लीप में थी जब हमारा शिप इस अनजान प्लेनेट पर क्रैश हुआ। इस प्लेनेट पर खतरनाक एलियन डायनासोर्स हैं और यहाँ से अगर हमें निकलना है तो हमें एस्केप शिप की जरूरत पड़ेगी जो कि पहाड़ों के ऊपर है, जहाँ हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा। लेकिन कोआ किसी और ही भाषा में बोलने लगती है जो मिल्स को समझ नहीं आती। असल में इन दोनों को ही एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही होती। कोआ को समझाने के लिए मिल्स एक टेबल पर लाल पाउडर की मदद से चित्र बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए हमें इस पहाड़ के ऊपर जाना होगा। तभी कोआ दो लोगों का चित्र बनाती है। मिल्स समझ जाते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में पूछ रही है। वो झूठ कह देते हैं कि हाँ, वो भी हमें पहाड़ के ऊपर ही मिलेंगे। इसके बाद तुरंत मिल्स मदद के लिए अपने प्लेनेट की तरफ एक मैसेज भेजते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ज़ोएक शिप पर उनके अलावा कोआ नाम की पैसेंजर ही बची है जिसके माता पिता मर चुके हैं और ये दोनों एस्केप शिप की मदद से इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करने वाले हैं। प्लीज़ जल्दी मदद भेजिए। उधर कोआ मिल्स की बेटी निवाइन की वीडियोस को देख रही होती हैं जब मिल्स वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना होगा। मिल्स फटाफट से अपनी बंदूक की गोलियाँ और कुछ छोटे ग्रेनेड्स भी अपने साथ ले लेते हैं। निकलने से पहले मिल्स कोआ को इशारों में समझाते हैं कि हमें जंगल से चुपचाप निकलना होगा। इसके बाद ये दोनों घने जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए एक खुली जगह पर कोआ को आसमान में एक तारे जैसी चीज़ चंद्रमा के पास चमकती हुई दिखती है। रास्ते में कोआ को कुछ जंगली बेर भी मिलते हैं जिसे वो मिल्स पर मारकर मस्ती करने लगते हैं। वो फिर से एक बेर मिल्स पर मारती है, लेकिन इस बार वो उसे पकड़ लेते हैं और अपने एक डिवाइस में डालकर चेक करते हैं और कोआ को बताते हैं कि ये फल जहरीला है, इसे मत खाना, ठीक है। जंगल में ये दोनों लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं जब इन्हें अचानक किसी जीव के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोआ उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़ती है और देखती है कि एक छोटा डायनासोर का बच्चा दलदल में फंस गया होता है और मिल्स के रोकने पर भी वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। मजबूरन मिल्स को भी कोआ की मदद करनी पड़ती है और ये दोनों उस बच्चे को दलदल से बाहर निकाल देते हैं। वो छोटा डायनासोर का बच्चा जंगल में आगे बढ़ने लगता है कि तभी उस पर रैप्टर्स का एक झुंड हमला कर देता है और उसे मार देता है। कोआ ये सब देखकर चीख पड़ती है। मिल्स तुरंत कोआ का मुंह बंद करके एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन रैप्टर्स को इनकी वहाँ होने की भनक लग जाती है और झुंड में से कुछ रैप्टर्स इनकी डायरेक्शन में आने लगते हैं। ये डायनासोर्स इनके काफ़ी करीब आ जाते हैं कि तभी जंगल में उस जीव की फिर से आवाज़ आती है जो मिल्स और कोआ को पहले भी सुनाई दी थी। इस आवाज़ को सुनकर रैप्टर्स का झुंड डर जाता है और वहाँ से उस छोटे बच्चे की लाश को लेकर भाग जाता है। मिल्स चैन की सांस लेते हैं और कोआ रोने लगती है। मिल्स कोआ को समझाते हैं कि तुम इस तरह से जंगल में यहाँ वहाँ नहीं भाग सकती। इसके बाद ये लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर ये पानी के झरने के पास रुककर थोड़ा आराम करते हैं और पानी पीते हैं। इस दौरान कोआ खेलते हुए अपने बालों पर एक फूल लगा लेती है और मिल्स के भी बालों पर फूल लगाने लगती है, लेकिन मिल्स मना कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मिल्स के भी बालों में फूल लगा हुआ होता है और ये लोग आगे जंगल में बढ़ रहे होते हैं। कुछ समय बाद ये लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां बहुत धुंध होती है, जिसके कारण इनका स्कैनर पहाड़ों के ऊपर मौजूद शिप के लोकेशन को लोकेट करना बंद कर देता है। मिल्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला करते हैं ताकि उनका स्कैनर दोबारा से शिप की लोकेशन को ट्रैक कर सके। वो पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। उनका स्कैनर शिप की लोकेशन दोबारा से ट्रैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक मिल्स के हाथ पर जहरीले बिच्छू चढ़ जाते हैं। मिल्स इन्हें झटक कर फेंक देते हैं, लेकिन इसके कारण वो पेड़ से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और उनका कंधा खिसक जाता है। वो बुरी तरह से दर्द से कराहने लगते हैं और अपने कंधे को वापस जगह पर लाने के लिए पेड़ से अपने कंधे को जोर से मारने लगते हैं। उसी वक्त धुंध में इन दोनों को कुछ हलचल सुनाई देती है और तभी धुंध से डायनासोर्स की नोथोसॉरस प्रजाति के झुंड इनकी तरफ बढ़ने लगता है। मिल्स तुरंत कोआ को उनकी बंदूक लाने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी बाजू पर खड़ी हो जाओ। उधर वो खूंखार डायनासोर्स का झुंड भी इन दोनों को देख लेता है और इन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। मिल्स भी अपने कंधे को वापस जगह पर ले आते हैं और बिल्कुल आखिरी वक्त पर अपनी बंदूक से कुछ डायनासोर्स को मार देते हैं। बंदूक की आवाज़ सुनकर और भी डायनासोर्स वहाँ आ जाते हैं। मिल्स कोआ को कहते हैं भागो यहाँ से। कोआ वहाँ से भाग निकलती है और जंगल से बाहर निकलकर समंदर के किनारे एक पेड़ के टुकड़े के पास छिप जाती है। उधर मिल्स छोटे छोटे बॉम्ब्स को इन डायनासोर्स की तरफ फेंक देते हैं,
जिसके धमाके से इनमें से कुछ डायनासोर्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। उधर कोआ पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे चारों तरफ उड़ने वाले डायनासोर्स का बहुत बड़ा झुंड होता है। वो डर कर पेड़ के पिछली तरफ आ जाती है। उधर जंगल में मिल्स एक एक करके उन डायनासोर्स को मार रहे होते हैं। उधर कोआ उड़ने वाले डायनासोर से छिपी हुई होती है कि जंगल वाले डायनासोर्स उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर उड़ने वाले डायनासोर्स वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों डायनासोर्स धीरे धीरे कोआ की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे खाने ही वाले होते हैं कि मिल्स बिल्कुल ऐन वक्त पर इन दोनों डायनासोर्स को खत्म कर देते हैं। मिल्स घुटनों पर बैठकर चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी इस झुंड का एक और दूसरा डायनासोर कोआ की हुडी को पकड़कर उसे खींचकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है। मिल्स भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ दूर कोआ को खींचने के बाद मिल्स की बंदूक की आवाज से डरकर वो डायनासोर वहां से भाग जाता है। कोआ इस घटना से बुरी तरह डर जाती है और एक पत्थर के पास बैठकर रोने लगती है और मिल्स के काफी समझाने पर भी वो आगे जाने से मना कर देती है। मिल्स कहते हैं ठीक है, जब तुम कहोगी हम तब चलेंगे। वो पहरेदारी पर बैठ जाते हैं। इस जगह पर बैठे हुए इन्हें शाम हो जाती है। मिल्स को चिंता होने लगती है। वो कोआ का मुंह ठीक करने की कोशिश करने के लिए अपने हाथों के जरिए सीटी बजाने लगते हैं, जो वो अपनी बेटी के लिए बजाया करते थे। कोआ पलट कर देखती है। मिल्स हाथों के इशारों से उसे सिखाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी कोआ खुद से ही एक अलग तरह की सीटी अपने हाथों के जरिए बजाने लगती है। कोआ का मुंह ठीक हो जाता है और ये लोग रात के समय एक गुफा में रुक जाते हैं। मिल्स चारों तरफ ट्रैकर्स प्लेस कर देते हैं ताकि कोई चीज़ अगर इनके पास आती है तो इन्हें पता लग सके। मिल्स कोआ को सोने का इशारा करते हैं जब वो आसमान की तरफ उंगली करके घर का इशारा करती है। मिल्स अपनी स्कैनर के जरिए आसमान को स्कैन करके कोआ को उनके प्लैनेट दिखाने की कोशिश करते हैं, जब अचानक उन्हें अपने स्कैनर पर कुछ दिखता है जिसे उनका स्कैनर अच्छे से स्कैन नहीं कर पाता। मिल्स कोआ को कहते हैं कि शायद एस्ट्रॉइड्स होंगे। वो सोने की तैयारी करने लगते हैं जब कोआ उनके पास आकर उनकी बेटी निवाइन की वीडियो को चलाने के लिए कहती है। मिल्स गुस्सा करते हैं और उससे वो वीडियो कार्ट्रिज छीन लेते हैं और कोआ को सोने जाने के लिए कहते हैं। कोआ दुखी होकर एक तरफ मुड़कर सो जाती है। मिल्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने स्कैनर पर अपनी बेटी की वीडियो को चला देते हैं, जिससे उनकी बेटी का एक होलोग्राफिक वीडियो चलने लगता है। कोआ उसे खुशी खुशी देखने लगती है। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। उधर आसमान में कोई बहुत बड़े सितारे जैसी चीज इस प्लेनेट की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ देर बाद अचानक मिल्स के द्वारा प्लेस किए गए ट्रैकर्स लाल रंग में ब्लिंक करने लगते हैं। शायद कोई चीज इनके पास आ गई थी। मिल्स तुरंत उठकर गुफा के बाहर देखते हैं। बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। मिल्स कोआ को उठाते हैं लेकिन वो नहीं उठती। वो कोआ को पलटते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोश होती है और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा होता है। मिल्स उसके मुंह को खोलकर देखते हैं तो एक जहरीला कीड़ा कोआ के मुंह के अंदर बैठा होता है। मिल्स जल्दी से अपने पास से एक ट्रैकर की लाइट को निकालकर उस कीड़े को मार देते हैं, जिसके बाद कोआ को होश आ जाता है और वो उल्टी करने लगती है। अचानक सारे ट्रैकर्स बुरी तरह से सायरन बजाने लगते हैं और उसी पल गुफा के दूसरी तरफ एक छोटे छेद से किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। मिल्स तुरंत अपनी बंदूक उठा लेते हैं और ये दोनों उस तरफ देखने लगते हैं कि तभी इनके पीछे गुफा के बाहर बिजली कड़कती है, जिसकी रोशनी में एक टी-रेक्स प्रजाति का डायनासोर बाहर खड़ा दिखाई देता है। मिल्स और कोआ को भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है और ये दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो टी-रेक्स अपना मुंह गुफा के अंदर डालकर सूंघने लगता है। मिल्स तुरंत अपनी गन तैयार करते हैं और जैसे ही ये टी-रेक्स इन पर अपने नोकीले दांतों से हमला करता है वो उस पर गोलियां बरसा देते हैं, जिससे उस डायनासोर की एक आंख फूट जाती है। कोआ डर के मारे गुफा की दूसरी तरफ की मौजूद छोटे से छेद में घुस जाती है और उसके पीछे मिल्स भी उस छेद में कूद पड़ते हैं। ये दोनों उस टी-रेक्स से तो बच जाते हैं, लेकिन अब ये दोनों एक गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं जहां से वापस ऊपर जाना मुश्किल था। मिल्स गुफा को स्कैन करके एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं और गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां मौजूद एक ओविरैप्टर प्रजाति का डायनासोर भी इनका पीछा करने लगता है। ये दोनों गुफा में आगे चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मिल्स इधर उधर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उन्हें अचानक गुफा के इस हिस्से में हवा आती हुई महसूस होती है। वो अपने हाथों के जरिए हवा को महसूस करते हुए गुफा की एक दीवार पर पत्थर हटाने लगते हैं, जहां उन्हें गुफा में बहुत ही संकरा सा रास्ता दिखता है। मिल्स इस जगह को खोदने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सही औजार न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वो थक कर रुक जाते हैं, लेकिन कोआ उन्हें दीवार पर अपनी परिवार की तस्वीर बनाकर इशारा करती है और खोदते रहने की जिद करने लगती है ताकि वो पहाड़ पर अपने माता पिता से मिल सके। मिल्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तो मिल्स गुस्से में उसे कहते हैं कि पहाड़ पर तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, वो मर चुके हैं। लेकिन कोआ उल्टा खुद ही खोदने लगती है। मिल्स को एहसास होता है कि कोआ उनकी बातें समझ नहीं पाई।
मिल्स कहते हैं, कोआ तुम क्यों नहीं समझ रही हो, हमारे पास खोदने के सही औजार नहीं है। तभी उन्हें अपने पास पड़े छोटे ग्रेनेड्स का ख्याल आता है। वो फटाफट एक ग्रेनेड से इस संकरी जगह में विस्फोट कर देते हैं, जिससे इन दोनों के रेंगने लायक जगह हो जाती है। मिल्स कोआ को इस ग्रेनेड को चलाना सिखाते हैं और एक छोटे पैकेट में ये ग्रेनेड्स उसे देकर इस सुरंग में आगे भेजते हैं, ताकि कोआ आगे बढ़ते हुए इस ग्रेनेड के जरिए रास्ता बना सके। कोआ इस सुरंग में आगे बढ़ने लगती है और मिल्स भी उसके पीछे होते हैं। लेकिन तभी एक दूरी पर पहुंचने पर यह जगह ढहने लगती है और कोआ और मिल्स अलग हो जाते हैं। मिल्स तुरंत पीछे सरक कर सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। सुरंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। मिल्स कोआ को बुरी तरह से पुकारने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद कोआ को कुछ हो गया, लेकिन तभी कोआ उन्हें सीटी बजाकर उसके ठीक होने का सिग्नल करती है। मिल्स तुरंत गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उधर कोआ को भी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। उधर मिल्स गुफा में एक संकरी गली से आगे बढ़ रहे होते हैं और एक खुली जगह में पहुंचकर अचानक उनकी टॉर्च बंद हो जाती है और वो अंधेरे में घुटनों के बल धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी वो ओविरैप्टर जो इनका पीछा कर रहा था इनको टक्कर मारकर गिरा देता है। इनकी टॉर्च भी दोबारा से ऑन हो जाती है। मिल्स तुरंत अपनी बंदूक से चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वो डायनासोर उन्हें कहीं नहीं दिखता। वो तुरंत अपना स्कैनर निकालकर इस जगह को स्कैन करते हैं। उनका स्कैनर विजुअल जनरेट करता है, जिसमें पहले उनकी इमेज बनती है और फिर उनके ठीक पीछे उस डायनासोर की स्कैन इमेज बनने लगती है। मिल्स समझ जाते हैं कि वो डायनासोर उनके पीछे है। वो स्कैनर जमीन पर फेंक कर उस पर पीछे मुड़कर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो बच जाता है और एकदम वापस आकर उन्हें टक्कर मारकर गिरा देता है। उनकी बंदूक नीचे गिर जाती है और जब तक वो वापस अपनी बंदूक उठाते वो डायनासोर उन्हें पैरों से पकड़कर खींचने लगता है और मिल्स बहुत कोशिश करके भी अपनी बंदूक नहीं उठा पाते। इसके बाद वो डायनासोर उन्हें उठाकर पटक देता है, जिससे मिल्स की टॉर्च दोबारा से बंद हो जाती है और अंधेरे में वो डायनासोर उनके हाथ को काटने लगता है। मिल्स को कुछ भी अंधेरे में नहीं दिख रहा होता, लेकिन तभी उन्हें अपने स्कैनर पर वो डायनासोर दिखता है। स्कैनर की इमेजेस में मिल्स और डायनासोर आपस में बुरी तरह से लड़ने लगते हैं और अचानक मिल्स स्कैनर की तरफ आते हैं और एक बटन दबाते हैं, जिससे एक बहुत तेज साउंड वो स्कैनर जनरेट करने लगता है, जिसे वो डायनासोर सहन नहीं कर पाता और उसी वक्त का फायदा उठाकर मिल्स स्कैनर की इमेजेस के अंदाजे से गोली चलाते हैं, जो उस डायनासोर को लग जाता है। उधर कोआ जंगल में अकेले ही आगे बढ़ रही होती है जब उसे एक सड़े हुए खोखले पेड़ में डायनासोर का बड़ा दांत मिलता है। कोआ उन जंगली बेरों को पीसने लगती है, जिसे मिल्स ने जहरीला बताया था, और फिर वो उसे डायनासोर के दांत पर लगाकर पत्तों से लपेटकर अपने बैग में रख लेती है। उधर मिल्स भी गुफा से आखिरकार बाहर निकल आते हैं, लेकिन आसमान की तरफ देखकर वो चौंक पड़ते हैं। वो तारे जैसी चीज़ अब इस प्लैनेट के और करीब आ चुकी होती है। मिल्स तुरंत इस चीज़ को स्कैन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है जो इस प्लैनेट से टकराने वाला था। मिल्स कोआ को जंगल में ढूंढने लगते हैं। उधर कोआ को जंगल में एक रैप्टर दिख जाता है। ये उसी प्रजाति का डायनासोर था जिसके झुंड ने उस छोटे डायनासोर के बच्चे को मारा था। इस रैप्टर से बचने के लिए कोआ झाड़ियों में छुप जाती है। कोआ ये सोचकर एक लंबी सांस लेती है कि चलो इस रैप्टर से तो मैं बच गई, लेकिन वो रैप्टर कोआ के पीछे पहले ही झाड़ियों में आ गया होता है और वो उस पर हमला कर देता है। कोआ चीखते हुए वहां से भाग निकलती है। मिल्स को भी कोआ की चीख सुनाई देती है और वो उस दिशा में भागने लगते हैं। कोआ जंगल में भागते हुए एक सड़े हुए खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है। मिल्स भी पागलों की तरह दौड़कर कोआ की तरफ आ रहे होते हैं कि अचानक भागते भागते वो एक दलदल में जा फंसते हैं और अंदर धंसने लगते हैं। मिल्स कोआ को बुलाने लगते हैं। उधर वो रैप्टर भी उस खोखले पेड़ के पास पहुंच जाता है और अंदर घुसने लगता है। कोआ तुरंत इस खोखले पेड़ के अगले हिस्से से बाहर निकल जाती है। वो रैप्टर कोआ को भागता देख तुरंत उसके पीछे दौड़ने लगता है। कोआ तुरंत इस सड़े पेड़ का मुंह बंद कर देती है और फिर इस पेड़ के अगले सिरे को भी भागकर बंद कर देती है। रैप्टर अंदर फंस जाता है और फिर कोआ मिल्स के दिए हुए ग्रेनेड्स इस पेड़ के अंदर डाल देती है। ये ग्रेनेड एक्टिवेट हो जाते हैं और अगले ही पल एक जोर का धमाका होता है जिसमें वो रैप्टर मर जाता है। उधर मिल्स दलदल में धंसते जा रहे होते हैं। वो कोआ को चीख चीख कर बुला रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो दलदल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी कोआ वहां पहुंच जाती है जो एक पेड़ की डाली को मिल्स की तरफ झुका देती है। मिल्स इस डाली को पकड़कर बाहर आ जाते हैं और खुशी से कोआ को गले लगा लेते हैं। मिल्स कोआ को बताते हैं कि जो एस्टेरॉयड हमारे शिप से टकराया था उससे भी कई गुना बड़ा एस्टेरॉयड इस प्लैनेट से टकराने वाला है और हमें इससे पहले यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। इन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। अब शिप इनसे कुछ ही दूरी पर था। ये लोग शिप की तरफ आगे बढ़ते हैं जब अचानक इन्हें जंगल की तरफ से वही बहुत भयानक आवाज़ आती है। ये दोनों तुरंत शिप की तरफ बढ़ जाते हैं।
शिप पर पहुंचकर मिल्स शिप के सिस्टम को चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके द्वारा भेजा गया रेस्क्यू मैसेज इनकी टीम ने रिसीव कर लिया है और एक रेस्क्यू शिप इनकी मदद के लिए आ रहा है और इनका एस्केप शिप भी सही सलामत है, जिसके जरिए वो इस प्लेनेट से निकलेंगे। मिल्स एस्केप शिप को अच्छे से चेक करने लगते हैं। उधर कोआ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे टूटे क्रायोपॉड्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ मिल्स भी आ पहुँचते हैं। कोआ उन्हें देखकर अपने माता पिता के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मिल्स के पास कोई जवाब नहीं होता। कोआ बैठकर रोने लगती है। मिल्स कोआ को अपनी बेटी की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, जैसे तुम आज मेरे से नाराज़ हो, मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज़ थी जब मैं इस मिशन पर आ रहा था। मैं जब इस मिशन पर निकला वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मेरी इस यात्रा के दौरान उसकी मौत हो गई और मैं उसके पास नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें घर पहुंचा कर ही रहूँगा। कोआ मिल्स को गले लगाकर रोने लगती है। तभी उस एस्ट्रॉयड के छोटे टुकड़े इस प्लैनेट पर गिरने लगते हैं। वो एस्ट्रॉयड अब इस प्लैनेट के काफ़ी करीब पहुंच चुका होता है। मिल्स और कोआ तुरंत एस्केप शिप में बैठ जाते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी इनके शिप पर एस्ट्रॉयड्स के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिसके कारण इनका शिप नीचे जंगल में गिर जाता है। एस्केप शिप नीचे गिरने से उल्टा हो जाता है और ये शिप से उल्टे लटके पड़े होते हैं। और जैसे ही ये होश संभाल ही रहे होते हैं कि तभी एक टीरेक्स डायनासोर इनकी शिप की तरफ आ जाता है और शिप को अपने पंजों और जबड़ों से पूरी तरह तोड़ने लगता है। मिल्स फटाफट शिप से बाहर निकल शिप की दूसरी तरफ दौड़ पड़ते हैं और अपनी बंदूक से इस टीरेक्स को मारने वाले होते हैं कि इनकी बंदूक चलती ही नहीं। वो डायनासोर मिल्स को देख लेता है और उसी वक्त एक और टीरेक्स इनके एस्केप शिप के पीछे से निकलता है। मिल्स तुरंत भागकर पहाड़ से गिरे ज़ोएक शिप के मलबे के नीचे छिप जाते हैं और अपनी बंदूक ठीक कर लेते हैं। दोनों डायनासोर्स मिल्स के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी कोआ स्कैनर को ऑन कर देती है, जिससे निवाइन का एक होलोग्राफिक वीडियो चलने लगता है। एक डायनासोर निवाइन की वीडियो को खाने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त मिल्स अपनी बंदूक से इस डायनासोर का भेजा उड़ा देते हैं। दूसरा बचा हुआ डायनासोर कोआ को देख लेता है और मिल्स को छोड़ वो कोआ की तरफ हमला कर देता है और शिप को टक्कर मारकर सीधा कर देता है। मिल्स भी मलबे से बाहर निकलकर डायनासोर पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे डरकर वो डायनासोर भागने लगता है। मिल्स अपनी बंदूक की पूरी गोलियां खत्म करके उस डायनासोर को मार डालते हैं। वो चैन की सांस लेते हैं और कोआ की तरफ देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन तभी किसी चीज के जंगल की तरफ से आने की आवाज आती है। मिल्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक और टीरेक्स जंगल की तरफ से उनकी तरफ आ रहा होता है। ये वही टीरेक्स होता है जिसकी आंख को गुफा के बाहर मिल्स ने गोली मारकर फोड़ दिया होता है। मिल्स बिना कुछ सोचे जंगल में दूसरी तरफ भाग जाते हैं ताकि ये टीरेक्स डायनासोर कोआ को न देख ले। वो टीरेक्स भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। मिल्स जंगल में भागते हुए गर्म पानी के फुहारों वाली जगह पहुंच जाते हैं। वो एकदम कुछ सोचते हैं और इस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो डायनासोर भी इनके पीछे पीछे इस जगह तक आ जाता है। मिल्स दौड़ते हुए एक फुहारे की तरफ देखते हैं जो फटने ही वाला होता है। वो तुरंत उसके ऊपर से कूद जाते हैं और वो डायनासोर भी उनके पीछे इस फुहारे के ऊपर से गुजरने लगता है और तभी वो गर्म पानी का फुहारा फट जाता है। वो डायनासोर इस गर्म पानी की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह दर्द से चीख पड़ता है। मिल्स सोचते हैं कि ये डायनासोर मर गया, लेकिन तभी वो फुहारा काफ़ी जल्दी शांत हो जाता है। वो डायनासोर इसकी चपेट में आया तो होता है, लेकिन उसे इसकी वजह से ज़्यादा चोट नहीं लगी होती। वो डायनासोर गुस्से से और भी तिलमिला उठता है और मिल्स की तरफ बढ़ने लगता है। वो मिल्स को खाने वाला होता है कि तभी कोआ दौड़ते हुए आती है और उसने जो डायनासोर के दांत से जहरीला भाला बनाया होता है वो उस डायनासोर के आंख में गाड़ देती है। वो डायनासोर पूरी तरह से अंधा हो जाता है और दर्द से करहाते हुए पीछे हटने लगता है कि तभी वो गर्म पानी का फुहारा फिर से फट पड़ता है, लेकिन इस बार फुहारा काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ फटता है, जिससे वो डायनासोर बुरी तरह से जलकर मर जाता है। ये दोनों तुरंत वापस एस्केप शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आसमान से बुरी तरह से एस्ट्रॉयड्स के टुकड़े गिरने लगते हैं और वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड भी अब प्लैनेट से टकराने ही वाला होता है। मिल्स तुरंत शिप को लॉन्च कर देते हैं और जैसे ही ये लोग प्लैनेट से बाहर निकलते हैं वो एस्ट्रॉयड भी इस प्लैनेट से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। मिल्स और कोआ को लेकर एस्केप शिप इस प्लैनेट से काफ़ी दूर निकल चुका होता है और ये दूर से इस विस्फोट को देखते हैं। कोआ मिल्स के हाथ को पकड़कर मुस्कुराती है। उसे एक नया परिवार और मिल्स को कोआ के रूप में उसकी बेटी मिल गई थी। इनका शिप तेजी से आगे बढ़ता हुआ सितारों में कहीं गायब हो जाता है। उधर इस प्लैनेट पर इस भीषण विस्फोट की चपेट में आकर इस प्लैनेट के सभी डायनासोर्स मर जाते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है। इस एस्ट्रॉयड के टकराने से ये प्लैनेट काफ़ी गर्म हो जाता है और फिर जब ये प्लैनेट ठंडा होता है एक लंबा हिमयुग आता है, जिसके खत्म होने के बाद इंसान इस प्लैनेट पर जन्म लेते हैं।